एक सहाबी की बेगम ने पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरा खामिल मर रहा है, कलमा नहीं पढ़ रहा। सहाबी हो के कलमा नहीं पढ़ रहा, कमाल सहाबी। अब भाग के गए, हमने कहा बेटा कलमा पढ़। पढ़वाने वाले नबी, पढ़ने वाला सहाबी। कहा जी पढ़ा नहीं जाता, बोल रहा है कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आपने कहा क्या हो? कहा जी बस पढ़ा नहीं जाता। आपने फरमाया इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। तो आपने कहा इसकी माँ को बुलाओ। वो माँ आ गई। आपने फरमाया अलकमा की माँ तू बेटे से नाराज तो नहीं? सुनना बच्चों, गौर से सुनना, ये बच्चियां भी गौर से सुनो। कहा जी मैं नाराज हूं, नाराज हूं। कहा तुझे क्या नाराजगी है? हाय कि या रसूल अल्लाह मुझे इसके दीन का कोई गिला नहीं है, बहुत नेक बच्चा है, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ता है, नफलों में खड़े होकर कुरान पढ़ता है, दिन में रोजे रखता है, लेकिन बस मुझसे जब बोलता है तो बदतमीज होकर बोलता है, मेरा दिल चीर के रख देता है जब मुझसे बात करता है, बस मुझे इसका दुख दर्द है। आज तो माओं की पिटाइयां करती है औलाद, वहां सिर्फ जबान की तेजी, जबान का लहजा रूखा। कि या रसूल अल्लाह बहुत बदतमीज होके बोलता है। आपने फरमाया माफ करोगी? का जी नहीं चाहता। आपने फरमाया मैं आग लगाऊं तो सिफारिश करोगी? कहा जी आग में तो नहीं देख सकती, सिफारिश करूंगी। आपने फरमाया अगर तूने माफ ना किया तो ये मरते ही अल्लाह की आग में जलेगा, इसको सहाबी होना भी जहन्नुम से नहीं कोई बचा सकता। हालांकि कुरान कहता कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे नबी मेरा वादा है तेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, लेकिन मेरे नबी ने कहा सुन ले, तूने माफ ना किया तो ये सीधा अल्लाह की आग में जाएगा। सिफारिश करती हो, माफ करते हो? कहा जी मैं अब माफ करती हूँ। आपने कहा बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कह। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और जान निकल गई। आपने उसका जनाजा पढ़ाया, उसके दफन में शरीक हुए और फिर ऐलान किया उसकी कब्र पे खड़े होकर जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। उसकी ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना सदका कबूल है।